Okay, good evening, students. समस्त voice clear अच्छी. Everything is clear. No issue. Okay, thank you. तो आम जो सेट वन देते से सेट वन आज आम डिस्कसन करवा आज क्लास तुमको देखी एक्चुअली को टाइप क्वेश्चन आसे आमको को टाइप एग्जाम अटेंड नंबर अच्छी आउ जो आम टेस्ट दौचे से टेस्ट को केमती एनालिसिस कर टेस्ट दबाटा जी इंपोर्टाट नुहे ताठू 100 गुणा इंपोर्टाट से क्वेश्चन को एनालिसिस करवा जदि गोटे पिला गोटे टेस्ट दौची 100% एनालिसिस करुचे से 100टा क्वेश्चन रे 1000टा क्वेश्चन रे आंसर पाई परिबे जदि से आंसर ओरिएंटेड गोटे टेस्ट दउथिबो तले कोनोसी भी लाभ नै जीरो केवल प्रॉफिट पाइबो जीरो प्रॉफिट किंतु गोटे टेस्ट को देखि यदि 100टा क्वेश्चन को से पूरा क्लियर से यदि एनालिसिस करे डेफिनेटली से 100टा क्वेश्चन 10टा सेट सहित समान हम ओके समस्त को सेट वन समस्त को शो हो जोटा कि हमरो 27 रे थिला जार आंसर शीट मु ऑलरेडी दे सारी ओके एवरीथिंग इज क्लियर चल एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 1 देखो जेତେବେଳେ ମୁଁ क्वेश्चन को जाउछि जेहेतु आज टेस्ट 1 अछि तुमनको किछि रूल एंड रेगुलेशन को माने पड़िबो ओके तुमको किछि रूल एंड रेगुलेशन को माने पड़िबो प्रथम रूल एंड रेगुलेशन होछि तुमको पेन एंड पेपर पाखे रखी पड़िया मो कथा टिके ध्यान देते कहीं मतलब एनालिसिस करुचे तुमको किसी रूल एंड रेगुलेशन कहीं कौचे मानने पाई ए जिनस तुमको निहाती कर सपोज आम यदि किसी किसी टॉपिक ऊपर डिस्कशन करुचे जितेबाला आम किसी किसी नुआ टॉपिक ऊपर डिस्कशन करुचे राइट साइड रे से कॉर्नर रे से टॉपिक को मेंशन कर दो सपोज मु तुमको वर्तमान तुमको सपोज मु टी बोर्ड विषय डिस्कशन कली तार अर्थ हमको टी बोर्ड साइड रे लिखि देवर अछि काहे ना टी बोर्ड पर क्वेश्चन आसुछि तुमको जो जो टॉपिक तुमको जणा नथिबो से टॉपिक को स्टार्ट दे राइट साइड रे लिखुथबो आउ तुमको जो एक्सप्लेन करिवि जो एक्स्ट्रा डाटा देबी तुम सेटा भल से लिखुथबो काहे कि जंती परवर्ती अवस्था रे तुम से जिंस को पढ़ी कि जंती बुझी पाउथ पूरा क्लियर चल क्वेश्चन नंबर 1 आम डिस्कशन करिवो क्वेश्चन नंबर 1 टा समस्त आंसर को केते होछि क्वेश्चन नंबर 1 हेलो प्रकाश पर कॉल बैक होछि क्वेश्चन नंबर 1 आंसर केते अछि ए अछि देखो मु एठी एक्चुअली मु जो आंसर शीट ता तुमको देइथिली एटा भूल वशत मु ए लिखितली एक्चुअली आंसर ए नुहे आंसर होछि बी एक्चुअली आंसर ए नुहे आंसर होछि बी टिकेटा करेक्शन समस्त करिवे हला मोटा कहि दोछि जो आंसर शीट रे मु देइथिली से आंसर शीट रे मु ए लिखितली किंतु आंसर ए नुहे आंसर होछि बी देखो एटी स्टार दे देखो एक्चुअली एटा नुवा टॉपिक कहीं ना ए टॉपिक ऊपर बहुत सारा करंट इश्यू थिला ए टॉपिक ऊपर कारण एटा करंट को बेस कर ए टॉपिक आसी देखो स्टार दे देखो एक्स ग्रेसिया GRATIA एक्स ग्रेसिया देखो आर अर्थ होछि जे एक्स्ट्रा कम्पेनसेशन सपोज तुम देखिथिबो सपोज कौन सी कारण रू कहार गोटे डेथ होछि कौन सी कारण कहार किसी प्रोब्लेम होछि सरकारी स्तर रे हो किंबा बेसरकारी स्तर रे जेतेबेले कौन सी माने वॉलंटरी हिसाब रे किसी एक्स्ट्रा कम्पेनसेशन दिया जाउछि बा एक्स्ट्रा सहायता दिया जाउछि ताको हमें कौन कहितो एक्स ग्रेसिया बोली कहितो जोटा कि तुमको कौन कहछि ऑप्शन नंबर बी कहछि कौनसी आईनगत बा आईनगत बाध्यता किंबा सरकारी किंबा घरोई संस्थान संगठन द्वारा स्वेच्छाकृत भाव में दिया जाउଥିବା एक सद्भाव्य देय तार्थ कौनसी घरोई संस्था हो किंबा सरकारी स्तर में कौनसी बाध्यतामूलक नुह जदि कौनसी वॉलंटरी हिसाब से किसी साहाय्य दिया जाए ताको मैं कौन कहिछो एक्स ग्रेसिया बोली कहि जाता पूरा क्लियर हला एवरीवन क्लियर जदि नुआ नुआ तुमको जो क्वेश्चन दउछि करेंट बेसिस रे आ करेंट रे जहाँ भी किसी टॉपिक अच्छी समस्त टॉपिक को नहीं एनालिसिस करके तुमको देवी अच्छा एठी तुम मार्क करथि पिले जेतेबेले जो माने रियल एग्जाम देथिबो गोटे साइड रे इंग्लिश रो अछि गोटे साइड रे ओडिया अछि मते को पिले तुमको ओडिया रो क्वेश्चन
हेल्प कर हाँ कि ना जो तुम एग्जाम दौच किसी किसी जगह तुम बुझी पार तो ओडिया पढ़े तुम बुझी दौच किसी जगह हेल्प कर हाँ कि ना এই জিনিসটা ମୁଁ ଏବେଠୁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଲି ହଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଏବେଠୁ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏକ୍ସାମରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ତୁମେ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦଉଛନ୍ତି କେହି ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ କୁଆଡକୁ ବି ଫୋକସ୍ ନ କରି କେବଳ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ ଫୋକସ୍ କର ତୁମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଗଲେ ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛ ବାସ୍ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ବାସ୍ ତୁମକୁ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯିବାର ଅଛି चलो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा देखो रेसिप्रोकाल टैरिफ मन रखिले रेसिप्रोकाल टैरिफ एटा ए वर्ष गोटे हाइलाइटेड न्यूज थिला जब हम इंटरनेशनल इश्यू विषय कहबा रेसिप्रोकाल टैरिफ ऊपर बहुत सारा इश्यू थिला ट्रम्प आसीबा परे ए जिंस को बेसी फोकस कराइछे मोर कहबा कथा होछि रेसिप्रोकाल टैरिफ कहले कोन बुझिबा प्रथम होछि तारिफ पॉइंट TARIF तारिफ आउट होछि रेसिप्रोकाल टैरिफ देखो ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଡାକୁଛି ଲେଖ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ ଇଜ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ଲେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅନ୍ ଆନାଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଯେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ କଣ କହିଥାଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ ସପୋଜ ଯଦି ୟୁଏସଏ ଭାରତକୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛି ଭାରତରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହଉଛି ୟୁଏସ ରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଭାରତ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଉଛି ଭାରତରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଏସ କୁ ଯିବ ୟୁଏସ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇବ ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟାରିଫ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦିସ୍ କନସେପ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ସେ କହିଲା ନା ଯେ ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ମାନେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ରେସିପ୍ରୋକାଲ ତାରିଫକୁ ନେଇକି ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡରେ ଏ ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଏ ହଉଛି ଆନ୍ସର ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ସି ଦେଇଛି ଏଇ କେବଳ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ତାରିଫ ଲାଗେ ଏଟା ଭୁଲ ହବ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ତ ତୁମର ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ ଆଉ ଏ ବି ବି ଭୁଲ ଅଛି ଡି ବି ଭୁଲ ଅଛି କେବଳ ଠିକ ରହୁଛି କିଏ ସେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ଠିକ ରହୁଛି चलो बाकी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन में तुम्हें आंसर शीट को देखिପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ପଢେଇବି 2025 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ ତାକୁ ପଢିବାର ଅଛି କାହିଁକିନା ତା ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିବ ଇଏ ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ବେସିକ क्वेश्चन କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ क्वेश्चन କଣ ଆସିବ ନା ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ ଯେମିତି ରସଗୋଲାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସରେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ଦିଆଯାଇଛି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯୋଉ କ୍वेଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି କୋଉଟା ଭୁଲ ଅଛି क्वेश्चन नंबर 3 जीआई टैग को नेकी जीआई टैग हेल्प टू प्रोटेक्ट प्रोडक्ट रो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट ऑन ऑथराइजेशन तो स्टेटमेंट नंबर 1 टा ठीक अछि प्रथम टा ठीक अछि ओके तापर आसला द्वितीय नंबर भूल अछि ठीक अछि मतलब एक नंबर टा ठीक अछि मतलब को दी नंबर टा भूल अछि ठीक अछि दी नंबर टा भूल अछि ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो दीटा ठीक अछि दुई नंबर टा भूल कोनोस नहीं ओके अच्छा जीआई टैग हेल्प करे प्रमोट एक्सपोर्ट पाए हमको ये हेल्प करता है तो এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট নম্বর 2টা ঠিক আছে কিন্তু 3টা ভুল স্টেটমেন্ট নম্বর 3টা এটি রং আছে স্টেটমেন্ট নম্বর 3টা এটি রং আছে ওকে এটা মনে করো জিআই ট্যাগ ক্যান নট বি ট্রান্সফর্ম এটা কেবে ট্রান্সফর্ম হই পারিব নাই 3 নম্বরটা ভুল তাহলে যেহেতু 2টা ঠিক আছে ओनली 2 হবে आंसर ओनली 2 হবে आंसर ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर गोटे इंपोर्टाट टपिक एटा कहीं ना भोल्कानिक एरप्शन को नहीं बा भोल्कानिक को नहीं सॉरी एटा 4 नंबर एमएसएमई ऊपर आसी पूरा 4 नंबर एमएसएमई ऊपर आसी पूरा हाँ एमएसएमई कहले कहा बुझिबा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई बोले हम जहाँ कही 4 नंबर अच्छा मत किए कहि परिबो आंक भितरु केउ स्टेटमेंट टा भूल अछि केउ स्टेटमेंट टा भूल अछि
ଦି ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଏଠି ଦି ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବାକି ଏକ, ତିନି ଆଉ ଚାରି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ନା ଡି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେଖ ଏମଏସଏମଇ ଟା ତୁମର ବେଶୀ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହବ କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଢିବ କୋଉଟାକ କହିଲ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇକୋନୋମିକ ଏମଏସଏମଇ ବିଷୟରେ ପଢିବ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ଲିୟର ହବ। ଚलो, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆସିଲା ଭୋଲକାନିକ ଗ୍ୟାସ। ମନେକ এই পয়েন্টটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট এ ବର୍ଷ, এই পয়েন্টটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট। 5 নম্বর পয়েন্টটা মধ্যে দেখো কোଉଟା আনসর ঠিক হবো কোଉটা ভুল ফার্স্ট মধ্যে দেখো, কারণ আকুটি আমি ভলসে এক্সপ্লেন করিয়া আছে কাହିଁକି ନା ଆ ଉପରେ क्वेश्चन ଆସିବ। मत को स्टेटमेंट वन टा भूल अच्छे ना ठीक अच्छे, से जो कौन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम वोल्केनिक एरप्शन दैट आर द प्राइम कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। से कौन कार्बन डाइऑक्साइड बा CO2 जोटा कि रिलीज होची, ये होची प्राइम कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पाई आमे आको प्राइम कॉज बोली कहबा। एक नंबर भूल अच्छे ना ठीक अच्छे, मन रखियो एटा संपूर्ण रूप में रंग अच्छे काहे ना आमे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लोबल वार्मिंग रो जो वोल्केनिक एरप्शन जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सी माने प्राइम कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, এটা সম্পূর্ণরূপে রং। ওকে, 2 নম্বর পয়েন্ট ভোলকানিক গ্যাস সচ as সলফর ডাইঅক্সাইড। মোর কহিবার কথা ভোলকানিক গ্যাস অন্ডরে সলফর ডাইঅক্সাইড আসুছি কি, ভোলকানিক গ্যাস অন্ডরে সলফর ডাইঅক্সাইড আসুছি কি, ইয়ে শোন ফার্স্ট কথা। अच्छा, टिके स्टार दे लेखो भोल्कानिक गैस हमें कहा कहतो, भोल्कानिक गैस हमें कहा कहतो। एक लेखो वाटर वेपर, वाटर वेपर जाक हम H2O बोली कहि दो, वाटर वेपर। दुई रे लेखो कार्बन डाइऑक्साइड जाक हम CO2 बोली कहउछे, कार्बन डाइऑक्साइड। 3 नंबर लेखो किए से ना SO2, SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होची सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। तापर पढ़े लिखो हाइड्रोजन सल्फाइड जहाँ हमें कही थो H2S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, मन रख देखो এই ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କଣ କହୁଛେ ନା ଭୋଲକାନିକ ଗ୍ୟାସ ବୋଲି କହୁଛେ। ଭୋଲକାନିକ ଗ୍ୟାସ ସଚ୍ ଆଜ୍ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, ତାର ତ ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଅଲରେଡି ଆମର ଭୋଲକାନିକ ଗ୍ୟାସ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି। କ୍ୟାନ୍ କଜ ଏସିଡ ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ କୁଲିଂ। ତ ଆମ ଯୋଉ ଏସିଡ ରେନ୍ ର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ସଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି यूपीएससी ଥରେ क्वेश्चन ଆସିଥିଲା ଯେ वाटर वेपर इज द लिस्ट अबाउंडेंट गैस जोटा कि एमिटेड होता है कोठी ना वोल्केनिक एरप्शन। आपको लिस्ट आमा होची अबाउंडेंट गैस बोली कहबा, यस और नो। मन रखियो 3 नंबर स्टेटमेंटटा, ओके 3 नंबर स्टेटमेंटटा इटी संपूर्ण रूपे भूल हो काहे ना वाटर वेपर इज इज मोस्ट मोस्ट अबाउंडेंट माने अत्यधिक परिमाण में मिलता है। मोस्ट अबाउंडेंट आपको मैं लिस्ट अबाउंडेंट कहि परिबा नहीं, एटा जो मोस्ट अबाउंडेंट। ताले मन रखले वोल्केनिक एरप्शन अंडर रे हमें कौन सब देखिले, वोल्केनिक एरप्शन इज सेपरेट थिंग जोटा हम ज्योग्राफी रे पढिछे। तो वोल्केनिक गैस से कौन कौन रहउछि, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वाटर वेपर इज मोस्ट अबाउंडेंट सब्सटेंस। ता सहित लिस्ट माने अबाउट देखले तो अब टिके चेक करिया पड़िबो, किंतु जोटा कि बहुत गैस हो जो कम पर लिस्ट केबे आसेना क्वेश्चन सब अधिक जोटा कि थाए तारि ऊपर क्वेश्चन आसे। चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट माने 6 नंबर पॉइंट। अच्छा 6 नंबर पॉइंट मते को कोडे ठीक आसु कोडे भूल आसुची, तीनटा पॉइंट मन देछि। अच्छा सीटीएच, सीटीएच एटा कोनटा मते को। अच्छा देखो এই जो प्रथम स्टेटमेंटटा তুমি সাধারণত इंग्लिश रे पढिले किछि किछि पिला टिके कंफ्यूजन हे जो। अच्छा गुरुत्वर व्याघ्र आवास जहाँ आम कही CTH बोली कही आईनगत भाव मानव
ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତ ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଏ ଜାଗାକୁ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି CTH। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ। CTH କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? କୋର ଏରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କୋର ଏରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତୁମେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଦେଖୁଛ, ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ସବୁଠାରୁ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ନା କୋର ଏରିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଣ୍ଟରକୁ ଯୋଉଟା କି କଭର କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ବଫର ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ? ବଫର ଜୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାହେଲେ କୋର ଏରିଆ ଆଉ ବଫର ଜୋନ୍ ଭିତରେ ତଫାତ ଏତିକି, ବଫର ଜୋନରେ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋର ଏରିଆରେ କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଏନି ୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2ଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ? ଦେଖ ଏଠି ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେ ଆମକୁ ଏଠି କହିଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ଘୋଷଣା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ କହିଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମେତ କୌଣସି ମାନବ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ମାନେ ଏଠି କେହି ବି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ବ୍ୟାଘ୍ର ଯୋଉଟା କି ତମର ଅଛି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର ଅଛି, ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭର କୋର ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ବଫର ଜୋନକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଭୁଲ ଆସିବା। ତ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଠିକ ହଉଛି। ମନେ ରଖ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ 1972 ମୁତାବକ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ କ୍ଲିୟର ହେଲେ? 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା ପିଲେ? B ହେଲା ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? 1 ନମ୍ବର ଏଠି ଭୁଲ କାଇଁ ହବ? ତୁମେ ଏଠି 1 ନମ୍ବରକୁ କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କହୁଛ? 1 ନମ୍ବରଟା ଠିକ ଆସିବ ଏଠି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर। 7 नंबर मत को पिले कोटा भूल हो कोटा ठीक हो? 7 नंबर क्विक जल्दी आंसर दियो। अच्छा, मुझे तुमको बीट बाय बीट पचार जाऊँ मत आंसर दब। अच्छा, 1 नंबर भूल है ठीक मुझे स्टेप बाय स्टेप जाऊँ जोटा कि चीफ इलेक्शन कमिशन विषय कह जाऊँ। 1 नंबर भूल है ठीक से कौन चीफ इलेक्शन कमिशन हाज फिक्स्ड टर्म हो 6 इयर और जोटा कि 65% तो ये संपूर्ण राइट अच्छी। अच्छा, 2 नंबर पॉइंट भूल ना ठीक अच्छे। चीफ इलेक्शन कमिशन कैन रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, এটা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। 2 নম্বর ঠিক আছে। তাহলে তো চিফ ইলেকশন কমিশন বিচার মানে সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতিଙ୍କ পରି ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ହିଁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ଅନ୍ୟ ହଟେଇ ପାରିବା, ରିମୁଭ କରିପାରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଭୁଲ ନା ଠିକ ଅଛି? ମନେ ସେ କହୁଛି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏନ୍ଜୟ ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଲାରୀ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର 2023 ଆକ୍ଟ। ମନେ ରଖ, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଟା ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ, ଖାଲି କ୍ୟାବିନେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ୟୁନିୟନ କ୍ୟାବିନେଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସାଲାରୀ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ, ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ କି କହିବ? 324 ରୁ 329। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇ ଲେଖ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ বা ইলেকশন কমিশন সিইসি। এটাও টিকে ঘরে সমস্ত আজ রিভিজন করিবে, কাହିଁକି এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট টপিকটা। তোমার অপকমিং এক্সামরে ইলেকশন কমিশন উপরে কিছু কোশ্চিন আসিপারে। যেমতি তোমার মানে স্টেট ইলেকশন কু কিଏ কন্ডক্ট করে, পঞ্চায়েত ইলেকশন কু কিଏ কন্ডক্ট করে, যেটা কি অলরেডি তোমাকে মু ক্লাসরে যেটা রাপিড ফায়ার ব্যাচ রে অছ মু অলরেডি পঢ়াইଥିଲି ইলেকশন কমিশন, যেটা কি কোশ্চিন আসিবার চান্স রହୁଛି। চলো क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को ଯିବା। अच्छा, 8 नंबर बोधे को पॉइंट अच्छी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14, 15, 23। एक नंबर टा भूल अच्छी ना ठीक अच्छी? स्टेटमेंट नंबर 1 भूल अच्छी ना ठीक अच्छी? 1 टा भूल अच्छी, ठीक अच्छी। 2 नंबर पॉइंट टा भूल अच्छी ना ठीक अच्छी? 2 नंबर टा जोटा कि आर्टिकल 14 कहूँ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विषय कहूँ, ठीक अच्छे।
দুই নম্বরটা আর্টিকেল 14 আমাকে প্রোভাইড কহা বিষয় করছি না ডেসক্রিপশন অন প্রোহিবিশন অফ ডেসক্রিপশন এগেনস্ট সেক্স জেন্ডর কাস্ট को बेस করে আমি করিবা নাই সম্পূর্ণ রূপে ঠিক ଅଛି। আচ্ছা 3 নম্বর আর্টিকেল 23 কাহা বিষয় কହୁଛି রং না রাইট ଅଛି? ଇଏ କହୁଛି ଇଏ ଆମର ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧନ ଶ୍ରମିକକୁ ନିଷେଧ କରେ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ଲେବରକୁ ଆଲାଉ କରେ। ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ମନେ ରଖ ଦିଟା ତୁମେ ନା ଫୋର୍ସ ଲେବରକୁ ଏଠି କରିପାରିବ ନା ଜଣକୁ ବାନ୍ଧିକି ତୁମେ ଲେବର କରିପାରିବ। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଟା ଭୁଲ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 23 ଅଣ୍ଡର ଏଟା ଆସୁଛି। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଆଉ 2ଟା ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିଲା? ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ हाँ आर्टिकल 24 को नहीं मोर कहबार कथा होची आर्टिकल 24 कहा विषय कहे जेमति 23 टा थिला फोर्स लेबर वा तुमरो सेमति आर्टिकल 24 टा कहा विषय कहे ह्यूमन ट्रैफिक सॉरी चाइल्ड लेबर विषय चाइल्ड लेबर चाइल्ड लेबर। थैंक यू। चलो एबे जिवा क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। हाँ अच्छा से कौन कौची अबाउट इंडियन कार्डामम इंडस्ट्री देखो तुमको एग्जाम रे किछि किछि ए टाइप रो क्वेश्चन फेस करिया पड़िबो। साधारणतः गोटे 100टा खंडे क्वेश्चन रु 20टा पाखापाखि एमती किछि क्वेश्चन थाए जोड़ा कि गोटे पिला अटेम्प्ट करि परिबो जेमति कि मु 9 नंबर क्वेश्चन कहि परिबि। साधारणतः तुम ए समस्त जिनिसर कॉन्सेप्ट तुम जानि नथाओ केबे ओरिड हबनी ए टाइप रो क्वेश्चन देखिले मु ए जो क्वेश्चन रो डिजाइनिंग करिछि सेही हिसाब रे करिछि गोटे पिला को फील होवा दरकार मु एग्जाम रे बसिछि मु कोनोसी प्रैक्टिस सेट दउनी एइभଳି ଜିନିଷ ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତମକୁ ପୁଳାଏ ଖାଲି ଖାଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି କଣ ଭାବିବ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କରିପାରୁନି ମାନେ ଏଟା ହଉଛି ଭଲ ନା। क्वेश्चन ର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ 20ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିପାରିବାନି 30ଟା ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରୁ ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଇବ ସକ୍ସେସ୍। ତାର ତ ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ତମକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ ଇନ୍ ୱାର୍ଲଡ କାର୍ଡାମମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମତେ କୋଉଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? क्वेश्चन नंबर 9 नंबर 1 नंबर संपूर्ण रूपे भूल 1 नंबरटा संपूर्ण रूपे भूल। ओके बाकी 2टा पॉइंट एटे ठीक हबो अकॉर्डिंग टू तुमरो कार्डामम कथा को नेकिरी किंतु 1 नंबर क्वेश्चन टा भूल हबो। ओके चलो एटा सेकंड पोजीशन आसुची इंडिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड कार्डामम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट एटा फर्स्ट नुहे एटा सेकंड आसुची एटा एटा कैंसिल हला आंसर हबो एटी बी हबो। अच्छा एई किछि एई भली किछि किछि क्वेश्चन तुमको फेस करिया को पड़िबो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देख ये हूँ गोटे करेक्ट अफेयर देख तुमको पूरा मिक्स टाइप क्वेश्चन दिया जाଉଛି 10 नंबर एटे आंसर कौन है जे से कहया चाहूची जलवायु विपद सूचना जहाँ आम कहे क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स CRI रो रिपोर्ट 2025 मुताबक 1993 मसीह 2022 मसीहा पर्यंत मैक्सिमम डेथ कौथ रही हिट वेव तुम देखिथबो এটা সাধারণত সমর সিজনে আমি দেখিବାକୁ পাইଥାଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଏସବୁ ଏରିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବେଶୀ ଚାଲିଥାଏ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ବୋଲେ ଡେଥ୍ ହାର୍ଟଟା ଅଧିକ ଥାଏ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ। ଓକେ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯିବା ଆମେ क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन टा देख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित विवृत्ति गुड़िक विचार करंतु आंक भितर किए से भूल और किए से ठीक रोचे। प्रथम गुरुत्व गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड कम्युन माने डिक्लेयर द कम्युनिटी ऑफ द स्टेट शेड्यूल ट्राइब तार अर्थ गवर्नर इठी डिसाइड करंती जे गोटे शेड्यूल ट्राइब हबो कि नहीं। मन रखियो इठी गवर्नर डिसाइड करंतिनी इठी किए करथांती प्रेसिडेंट डिसाइड करथांती कहा सहित कंसल्ट करिकिरी गवर्नर के सहित कंसल्ट करिकिरी जोटा कि प्रथम स्टेटमेंट संपूर्ण रूप ठीक रोच सॉरी भूल रोच। द्वितीय स्टेटमेंट को कହୁଛି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାବରେ ଘୋଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେଇଛେ ସିଏ ବିହାରରେ ରହିବ ତାକୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନ ହେଇ ବି ପାରେ डेफिनेटली यस। तो आम ओडिशा जे शेड्यूल ट्राइब से बिहार में शेड्यूल ट्राइब हम कौन मान्यता ही ना तो स्टेटमेंट नंबर 2टा ठीक अच्छे आंसर कौन आसला बी है आंसर। ओके एवं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन
अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन कहा विषय कही हमको फिले कनसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए स्टेटमेंट को हमको कही जे एटा होची यूपीएससी रो ए टाइप रो क्वेश्चन आसला, तो सेति पे टिके मॉडिफाई करी मु तुमनको ए क्वेश्चन रे रखिछि जे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इलेक्शन रे जति आमे डिटेक्ट करूछे जे इलेक्शन टा किछि इलीगली वे रे हेछि, इलीगली वे रे हेछि, ताले ताको पीरियड भितर हेइतबा काम को आमे वैलिड बेली कहिबा ना इनवैलिड बेली कहिबा। स्टेटमेंट एकटा भैलिड बेली कहा जाए, तो ये इनभैलिड बेली कहिछि, एटा भूल आसिला। 2 नंबर पॉइंट कौन आसुछि बोले जे इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पोस्टपोन, आपको पोस्टपोन करा जिवो ऑन द ग्राउंड दैट द सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व बाय इलेक्शन। जदि कोनोसी लेजिस्लेटिव असेंबली रे जदि डिसॉल्व होछि किबा इलेक्शन होछि, हम एटा प्रेसिडेंट इलेक्शन को हम एक्सटेंड करि परिबा, एटा संपूर्ण रूपे भूल। चलो, तृतीय नंबर पॉइंट होछि, आगे पढ़ा समझते। अच्छा, से कहूँ व्हेन द बिल इज प्रेजेंट ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन पाखरे किछि अछि प्रोविजन विद इन द टाइम पीरियड भीतर हमको दवा पाए। मन रख, कॉन्स्टिट्यूशन रे कोनोसी मेंशन नाही जे लिमिटेड टाइम जे एतिकी दिन भीतर तुमको करिवार अछि, तुमको ता आंसर दवार अछि, कोनोसी टाइम मिठी मेंशन करा जाय नाही। तो एटा आंसर कोन आसला, डी हला आंसर। ओके, चलो। अच्छा, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ସାରୁଛ ବା ତୁମେ ପାଖରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଭଳି ଆନାଲିସିସ୍ କର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି 2 ରୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି କେୟାରଫୁଲ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ କନସିଡର, ବୋଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ କଲେଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, କାହାକୁ ନେଇକିରି ନା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି। ମୋର କହିବା କଥା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1ଟା ଭୁଲ କି ଠିକ? इलेक्शन एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रो इलेक्टेड रहिबे प्लस नॉमिनेटेड रहिबे, भूल ना ठीक? 1 नंबर एठी कोन आसला ठीक। 2 नंबर कोन आसला मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मन रख इठी 2 नंबर संपूर्ण रूपे भूल। काहे कि ना वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली केबे भी भाग निए नाही। तो केवल इठी को माने भाग नियंती ना लोकसभा एंड राज्यसभार समस्त इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर मान। लास्ट पॉइंट, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, हाँ, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, स्टेट काउंसिलिंग भाग नहीं, अरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो भाग लेलानी, काउंसिलिंग को बळिया नबो। तो इठी इठी रंग आसला। तो इठी केवल गोटी मात्र ठीक रहउछि, बी मात्र गोटी मात्र इठी ठीक रहउछि। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। तले हमें एठी क्लियर हेले को माने भाग नियंती, केवल लोकसभा आउ राज्यसभार समस्त इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर माने ही भाग नहीं थांती। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट प्रोसेस को लेकर स्टेटमेंट देछि। देखो, से कहते प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा ही राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया केवल लोकसभा आरंभ करा जाय पारिबो। मन कटा संपूर्ण रूपे भूल, ओनली लोकसभा नुहे राज्यसभा रे मध्ये हबो। 2 नंबर पॉइंट भूल ना ठीक अछि पिले। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डज नॉट पार्टिसिपेट इम्पीचमेंट प्रोसेस। तार अर्थ जब प्रेसिडेंट को इलेक्शन हुए सेतबले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग निए ना नाही, मन को निए नाही। सो दैट ऑप्शन नंबर 2 हो ठीक। ताले मैं एठी कहू चाहिए स्टूडेंट जे जितले प्रेसिडेंट को इलेक्शन हुए को माने भाग नियंती, प्रथम होछि लोकसभा एंड राज्यसभा रो ओनली, मन को ए शब्द मन को ओनली इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर, ओनली इलेक्टेड मेंबर। ता सहित स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो समस्त इलेक्टेड मेंबर, ता सहित दिल्ली एंड पुडुचेरी रो समस्त इलेक्टेड मेंबर माने भाग नियंती। किंतु इन द ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट केस रे प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट रे ओनली लोकसभा एंड राज्यसभा रो समस्त इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड माने भाग नियंती। केवल इति ना स्टेट लेजिस्लेटिव भाग निये ना दिल्ली पुडुचेरी भाग निये, कौन माने इति भाग नियंती नाही। लेजिस्लेटिव काउंसिल
लेजिस्लेटिव असेंबली ना ये काउंसिल कोड आसो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर इलेक्शन पार्टीशन ना इलेक्शन नियंत्रण लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कौन से ऊपर भाग नियंत्रण चलो एबे जीवा क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन ऑफ थैंक्स इन द पार्लियामेंट देखो प्रथम आमको जानियार अछि पहिले मोशन ऑफ थैंक्स कहले कोन बुझिबा दीटा ग्राउंड रे मोशन ऑफ थैंक्स आसे ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନର ଫେସ୍ ଇଲେକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ସେସନ ଆଉ ଏଭ୍ରି ଇୟରର ପ୍ରଥମ ସେସନରେ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆସେ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କିଏ ଆଣନ୍ତି ନା ତୁମମାନଙ୍କର ବଜେଟର ପରେ ପରେ ଆସେ ହଁ ବଜେଟର ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାଏ ଆଉ କିଏ ଆଣନ୍ତି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆଣନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋସନ ଅଫ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ମାନେ ପାସ୍ ନ ହେଇ ପାଇଲା ତାହେଲେ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ नो कॉन्फिडेंस मोशन अर्थ जोटा कि गोटे गवर्नमेंट हरिया सफिसीयंट तो यही सब जिन से कହୁଛି प्रथम पॉइंट आସୁଛି तुमको 15 नंबर आंसर कौन हम देखो 15 नंबर 15 नंबर आंसर कौन हम भूल होगा ठीक है फर्स्ट पॉइंट मोशन ऑफ थैंक्स इज मूव इन द पार्लियामेंट आफ्टर प्रेसिडेंट एड्रेस द बजेट सेशन এটা সম্পূর্ণ ঠিক আছে কিছু ভুল নাই ঠিক আছে কোন আছে ভুল না ঠিক क्वेश्चन नंबर 15 आंसर कौन ଅଛି अच्छा तापर से पूछ मोशन ऑफ थैंक्स कैन बी वोट अपन इन द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी अमेंडेड मन को मोशन ऑफ थैंक्स हम अमेंडमेंट करि पारिबा इट कैन नॉट बी अमेंडेड लिखा अछि तो एटा भूल दुई नंबरटा भूल तीन नंबरटा एठी ठीक होछि एटा माने एक ला ठीक हो दुईटा भूल हो अच्छा मोर एठी किछि क्वेश्चन होछि जे मोशन ऑफ थैंक्स टा केते दिन पे अलाउ करा जाय मोशन ऑफ थैंक्स टा केते दिन पे 3 दिन पे मन रखो 3 दिन पे चलो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बुझला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहा विषय कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 16 नंबर आंसर कौन आसला कहले 16 नंबर अच्छा से क्वेश्चन कौन द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इलिजिबल फॉर द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो ऑब्वियसली ठीक अच्छे जोटा कि एग्जांपल होची कोन ना जगदीप धनखड़ जे कि थिले कोडी वेस्ट बंगाल रे थिले आज गवर्नर ओके द्वितीय पॉइंट होची to be eligible for the office of the vice president to person should be qualified for the member of the Rajya Sabha जेने भाइस प्रेसिडेंट हवा पाई हेले मेंबर ऑफ द राज्य सभा रो जो क्वालिफिकेशन दबा दरकार ताको हवा दरकार हां कि ना डेफिनेटली जदि मु एठी गोटे क्वेश्चन लिखि थांती इटी राज्य सभा न लिखाई कि लोकसभा लिखाई थांता ताले भूल हेता ना ठीक हेता भूल हेता भूल हेता ओके तापर आसिला कोन भाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन कहा को दियंती प्रेसिडेंट को ये सुनो हाँ कि ना ये ठीक अच्छे तो ये संपूर्ण क्वेश्चन ठीक अच्छे ये आंसर कौन आसो ना डी आसो 17 नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहा को बेस कर कहै ना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को बेस कर अच्छा प्रेसिडेंट कैन रिमूव ए मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किए से रिमूव कर परिबे प्रेसिडेंट जदि से हमरो ची कोन होची ना कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर रे किछ काम करछन ओके तो ये संपूर्ण भाव ठीक अच्छे यहाँ कहार आडभाइस ना प्राइम मिनिस्टर आडभाइस ठीक अच्छे किसी असुविधा कहीं सब तक मुझे तुमको क्लास रे पढ़ी अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या विषय कही अटर्नी जनरल पर एट क्वेश्चन हूँ स्टूडेंट अटर्नी जनरल क्यों आर्टिकल अंडर आसूँ अटर्नी जनरल क्यों आर्टिकल अंडर आसूँ अटर्नी जनरल आर्टिकल के 76 थैंक यू अटॉर्नी जनरल अच्छा लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को से लीगल एडवाइस दे था ये सुन लो हाँ कि ना ठीक दुई नंबर पॉइंट होचे अटॉर्नी जनरल इज ए मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट रो से जो मेंबर एटा संपूर्ण भाবে भूल अछि किछ एडिशनल पॉइंट पचाउछि अटॉर्नी जनरल कैन पार्टिसिपेट इन एनी मीटिंग और एनी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ये सुन लो Attorney General can participate in any session of the Parliament. Thank you. Second question होची Attorney General has power to voting right in Parliament. Parliament voting right होची. Yes or no? No.
कौन सी भोटिंग राइट नहीं। तो अटॉर्नी जनरल पर किए आसले ना सॉलिसिटर जनरल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज नॉट ही इज नॉट माने 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 आउ थे पुनः अपॉइंटमेंट आम कर ना। इज नॉट इलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट कर मन रखा संपूर्ण भूल। रीअपॉइंटमेंट हो पारे ओके। ही इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द गवर्नर द्वारा से अपॉइंटमेंट होती भूल अच्छे से क्या द्वारा अपॉइंटमेंट होती से क्या द्वारा अपॉइंटमेंट होती प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंटमेंट होती। ये आंसर कौन आसो डी आसो कहीं ना ये स्टेटमेंट नंबर 1 भी भूल स्टेटमेंट नंबर 2 भी भूल। थैंक यू। एवं जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट आंक भीतर किए से गोटे फंडामेंटल राइट नुहे सी राइट टू प्रॉपर्टी। तो आज मुझे डिस्कसन करुच्ची आ दुईटी खंडे क्लास मुझे संपूर्ण डिस्कसन सारी मोर कहर कथा हूँ ए क्वेश्चन सेट देला पर निज भीतर से कॉन्फिडेंस आसूची हाँ कि ना कहीं जब तुमने कह से हिसाब से तुम आगू से हिसाब से प्लानिंग करी। अच्छा मुझे कहना चाहूँगी देख तुम अपकमिंग एग्जाम आसंता संडे दिन अच्छी जोटा कि प्रैक्टिस सेट रैपिड फायर जो जॉइन कर आज ये क्लास रिकॉर्डिंग आउ तार माने बाकी सब जिन ये अपलोड करदेवी। मुझे तुमको टार्गेट रखी 12 ରୁ 15ଟା फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट डिफिकल्ट तो लगे आउ कौन तुमको माने पूरा इजी वाला देवी कि सीसाटा गुरुवार दिन अपलोड हम सीसाटा। हाँ क्या ये सेट देले ही तुम बुझीपर तुम लेवल के तुम के आहरी प्रैक्टिस करा पड़ो ओके। तो से काइंडली समस्त रिक्वेस्ट सेट दब सेट को एमती एनालिसिस कर एनालिसिस कला गोटे छोटे जिन कहबी तुम सैड थोड़ा टॉपिक पॉलिटी पॉलिटी आम इनडायरेक्टली आज केतटा टॉपिक डिस्कशन कले सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल ये सब तुम जो पढ़ माइंड रिकॉल कर एक्चुअली सॉलिसिटर जनरल मोर मन अच्छी कि नहीं अटॉर्नी जनरल मोर मन अच्छी कि नहीं तो ये सब जिन ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट तो काली तुम नेक्स्ट आउ जो जी क्लास सारी डिस्कसन ओके थैंक यू।